बीसीसीआई ने मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि उन्होंने आईपीएल को रिज्यूम करने के प्लान के ऊपर वर्कआउट करना शुरू कर दिया है। उन्होंने फ्रेंचाइजीज से बात की है, फ्रेंचाइजीज वाले अपने फॉरेन प्लेयर से बात कर रहे हैं जो कि इस टाइम मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। कोचिंग स्टाफ से बात की जा रही है। दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक आरसीबी के जॉश हेजलवुड, दूसरा दिल्ली कैपिटल्स के मिचेल स्टार्क कि इन ये वापस आएंगे नहीं आएंगे, इन दोनों के आगे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। पहले आते हैं जॉश हेजलवुड के ऊपर। जॉश हेजलवुड का चक्कर ये है कि जॉश हेजलवुड इंजर्ड है, तो उसकी इंजरी की वजह से उसका आईपीएल में वापस आना वो काफ़ी डाउटफुल हुआ है। जॉश हेजलवुड को बेसिकली शोल्डर निगल हुआ था। वो आईपीएल का जो चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट आरसीबी का मैच था वो भी नहीं खेला था उन्होंने, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने जो आरसीबी का नेक्स्ट मैच था ना, जो कि 9 तारीख को होना था लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट, वो उसके लिए भी डाउटफुल थे, यानी कि वो भी बेसिकली ऑलमोस्ट बाहर था उस मैच से भी। तो जॉश हेजलवुड की चल रही है इंजरी। तो जॉश हेजलवुड का अगर उस इंजरी से वो फिट हो जाते हैं इन द मीन टाइम और फिर वो वापस आए आरसीबी में खेलने, इसके ऊपर काफ़ी जिसे कहते हैं ना, लोगों को डाउट है कि ये शायद पॉसिबल ना हो सके। अच्छा, जॉश हेजलवुड का एक ये है कि वो अर्ली जो सीज़न के स्टार्ट में उनका रिहैब भी चल रहा था। वो रिहैब था उनका काफ इंजरी से रिलेटेड और साइड स्ट्रेन, ठीक है ना। तो इसी की वजह से ये जब आईपीएल में आए हैं तो उनका ये रिहैब चल रहा था और वो थोड़ा सा कंटिन्यू भी किया। ये इंजरीज उनको हुई थी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के दौरान, वहाँ पर भी उन्होंने फिर मैचेस मिस किए। तो जॉश हेजलवुड की इंजरीज़ को लेकर ठीक ठाक किस्म का रोल है। अच्छा, एक चीज़ ये, फिर दूसरा मिचेल स्टार्क का ये हुआ है, मिचेल स्टार्क वापस ऑस्ट्रेलिया पहुँच गए हैं। उन्होंने वहाँ पर एयरपोर्ट पर मीडिया से कोई नहीं बात की, ठीक है, चुप करके जनाब सर सुटा निकल लिए आगे। लेकिन मिचेल स्टार्क का जो मैनेजर है ना, वो ये कहता है कि मिच स्टार्क का आईपीएल में वापस जाना काफ़ी मुश्किल है। इम्पॉसिबल का वर्ड उसने नहीं यूज़ किया, लेकिन उसने कहा है कि मुश्किल होगा। अच्छा, जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, उसने कहा जी कि हम अपने प्लेयर्स को फोर्स नहीं करेंगे, उनका पर्सनल डिसीजन है। अगर वो वापस जाना चाहते हैं तो भी वेल एंड गुड है, नहीं जाते तो भी वेल एंड गुड है, हम उनको किसी भी किस्म का कोई प्रेशर नहीं देंगे। और प्लस क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने यह भी कहा है कि प्लेयर्स का ये डिसीजन हमारे जो बीसीसीआई के साथ ताल्लुकात हैं या आईपीएल की फ्रेंचाइजीज के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको किसी तरह का डैमेज नहीं करेगा। एक और क्रिटिकल पॉइंट है, वो ये है कि ऑस्ट्रेलियन टीम ने खेलना है जाकर WTC का फाइनल नेक्स्ट मंथ में, 11 जून से वो स्टार्ट होगा लॉर्ड्स में। तो उसकी भी प्रिपरेशन करनी है, इंग्लैंड ट्रैवल करना है, वहाँ पर कैंप लगेगा, वो जिसे कहते हैं प्रैक्टिसेस वगैरह होंगी एंड ऑल दैट। जैसे मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था, इसमें इन सब में थोड़ा टाइम चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि आप मुँह उठाकर जाकर चले जाते हैं एक दिन में, वन फाइन मॉर्निंग, ठीक है। आपने जाकर किसी जगह पर एक पूरा टेस्ट मैच खेलना है जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है। आप अपनी फुफ्फो या खाला के घर तो जा नहीं रहे कि भाई बचपन से जाते रहे हैं तो पता है क्या करना है, बस ठीक है जी, सामान वन फाइन मॉर्निंग सोचा कि आज फुफ्फो के घर चलते हैं, सामान उठाया, शाम को ट्रेन पकड़ी, जहाज़ पकड़ा, गाड़ी पकड़ी, फुफ्फो के घर पहुंच गए, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो इंटरनेशनल टीम्स को इस तरह का मैच खेलने के लिए, इस तरह का टूर करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो इस सारे जिसे कहते हैं भसड़ को देख कर ना ये एक्सट्रैक्ट ये किया जा रहा है रिज़ल्ट कि मोस्ट प्रोबेबली आईपीएल अगर रिज्यूम होती है, डेफिनेटली हो जाएगी, हालात अगर बेहतर रहे पाकिस्तान इंडिया के बीच में, पता भी कोई नहीं लगता भाई इन दोनों का। तो फिर उसमें ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स और जो साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स हैं, क्योंकि इन ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में WTC का फाइनल है, तो फिर क्वेश्चन ये है कि इन दोनों कंट्रीज़ के प्लेयर्स उनका क्या होगा। जैसे क्वेड्जे हैं वो वापस हो गए हैं, ठीक है, जॉश बटलर भी हो गए हैं, तो कुछ फॉरेन प्लेयर्स हो गए हैं। खैर क्वेड्जे का तो इस वजह से मेरे जहन में नाम आ गया क्योंकि वो साउथ अफ्रीकन है, बाकी भी सारे निकल गए हैं। रबाडा तो पहली साइड मार गए थे, ठीक है ना, माल फूकने की वजह से। तो अब देखना यह है कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का कौन कौन सा प्लेयर आईपीएल जब रिज्यूम होगी तो वापस आता है। अभी मेजर जो क्वेश्चन मार्क है वो इन दो नेशंस के जो फॉरेन प्लेयर्स हैं ना उनके ऊपर है कि उनमें से कौन कौन अवेलेबल होगा। जॉश हेजलवुड का मैंने आपको बता दिया कि बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि वो अवेलेबल हो। मिच स्टार्क का भी बताया जा रहा है कि बहुत मुश्किल है। तो ये दो नाम जो हैं
इनका मतलब ज़्यादा चांस ये है कि ये शायद ना रिटर्न बैक कर पाएँ, बट देखते हैं आगे क्या बनता है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।